तो गाइस यहाँ रात के इस समय बजे थे, देखिए 7:30 पौने 8 हो रहा था। और यहाँ पे सास बहू मिलकर जो कंबल ब्लैंकेट होता है उसके कवर चढ़ा रही थी, इसलिए कि गंदे हो जाते हैं तो साफ़ करने मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ सास बहू, घर में कोई नहीं है, बच्चे तीनों गए हैं, पापा ये सब लोग पार्टी इंजॉय लोग करने गए। हम लोग का भी था, हम लोग नहीं गए, बट यहाँ पे हम सास बहू ये काम कर रहे हो। आज हम लोग का वैसा मोटा वाला धागा नहीं था, मोटा वाला कहीं इश्क पिच खोलना। अभी मैं जस्ट चली हूँ। अब आज बच्चे तीनों गए, पापा भी गए, ये भी गए पार्टी अटेंड करने। हम लोग को भी जाना था बट मेरा मन नहीं किया। बोले पापा, बोले मैं नहीं जाऊँगी। तो हम लोग चले। आज मैं और सास बहू नॉर्मल सा भोजन देखती हूँ क्या बनाती हूँ। भी चली हूँ, आटा गूँथूँगी, आलू बॉयल होने को रख दी हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट काम कर लेते हैं, तो फिर मिलते हैं। तो आज मैं सुबह मीटिंग गुस्सा जब हुआ हम लोग में दोनों, तो आज मैं इसके भी लाइट के लिए भी सुना दी कि मेरे रूम में लाइट नहीं लग रही है जब बोले, तो आज लाइट आ गई। ये है कि जब कोई चीज़ का वो लोग गुस्सा सुनाए ना पतिदेव, उसमें अपने भी सुना दे तो मज़ा आ जाए कि वो तो काम हो जाएगा जो रुका रहेगा। तो गाइस यहाँ पे सुबह की मॉर्निंग का समय हो गया है, रात का मैं वहीं पे ब्लॉग को बंद कर दी थी। फिर मैंने सुबह के मॉर्निंग में ये बना रही थी रायता लौकी का। तो यहाँ पे मैं जीरा पाउडर ऐड कर रही थी, काला नमक। तो मैं ये सब पूरा चीज़ मैंने आप लोग के साथ नहीं दिखाया, शेयर नहीं की है, रिकॉर्ड बस थोड़ा सा मैंने बना रही थी सुबह रायता। तो आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट रखा है। कह रहे हम तो मिले ही नहीं थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह की मॉर्निंग का टाइम हो गया, ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया है। मॉर्निंग का इस समय हो रहा है, मुझे लग रहा है क्या समय हो रहा है, समय 10 बजे जा रहा है। आप लोग भी घड़ी में देख रहे, मेरा घड़ी क्यों है सिर्फ सजे नहीं जाते हम यहाँ पे। और कल बच्चा क्या यहाँ पे आ गए हैं कबाड़ी वाले भैया, जो कबाड़ लेके जाते हैं मेरे घर से। तो मम्मी उनको पेपर वगैरह भेजे, तो कुछ था वो पूछ रहे थे पूरा साइकिल के लिए, बट मेरे यहाँ से नहीं कोई बोला था, कोई और बोला था। उनको था कि मेरे घर से, क्योंकि पास में ये लोग कबाड़ वाले उधर रहते हैं। तो ऊपर से थे, ये ऊपर वाली हमारी रेंट जो हैं उनको भी बेचना था, गत्ते वगैरह हैं, एमआर हैं, तो सारे दवा सैंपल आते हैं, तो इसलिए सारे हटाने थे। तो ऐसे में आज मेरा ब्लॉग सुबह का नहीं स्टार्ट की थी, क्योंकि कल का ब्लॉगिंग स्टार्टिंग सुबह ही मॉर्निंग का था, बट आज नहीं था। तभी मैं यहाँ चली हूँ, चावल अभी चढ़ाना बाकी और सब काम हो गया। बच्चे गए स्कूल और मेरी ये आज सर में ऐसे बनी हूँ, तो इसी ऐसे स्वेटर को ऐसे डाल दी जिससे में ठंडक लग रही थी और कान में भी ठंडक जा रही। तो अभी कोम बुम नहीं हुआ है, आज है थर्सडे, तो आज का ब्लॉग आज ही जाएगा। कल शाम को मैंने ब्लॉग ही स्टार्ट किया था, क्योंकि कल ये लोग गए थे पार्टी में, और मैं सोची थी आप लोग के साथ एक अच्छा सा रील्स या वीडियो कुछ ऐसा बनाऊंगी, बट नहीं हो पाया। क्या बोलूँ, समय का सबसे बड़ा खेल होता है। फोल्ड करो, फोल्ड ऐसे नहीं, एक दिन करो जैसे मैं करती हूँ डेली प्रॉपर तरीके से। वाई पापा वाला भी वाई नहीं करो, देखते हैं तुम्हारे कॉमन सेंस को। कॉमन सेंस दे। अब वो दूसरा वाला फोल्ड करो। I am not your servant. सर्वेंट अपने घर में कोई सर्वेंट नहीं होता है।
लो, कोई भी सर्वेंट नहीं होता है, बस काम उसी अकॉर्डिंग करना होता है जैसे होता है उसी तरह से। बट सोच की बात होती है, सोच जिसकी, हाँ, सोच जितना आसान हम बनाते हैं उतनी ही अच्छी हमारी सोच होती है। जितना हम उसे गलत तरीके का भाव देते हैं। खाइए, वो बहुत अच्छी थी। हाँ, आज मैंने आइसक्रीम जो खाई, सुबह सुबह मॉर्निंग का आइसक्रीम, वाह वाह क्या बात आ गई यार। बहुत दूध आया है उस वक्त। मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैंने अपने साड़ी को कैसे वेयर किया, आप लोग देख रहे हैं। विंटर आ गए हैं तो विंटर में तो, और इसको भी तो मैंने आज, क्योंकि पापा जब तक रहते तब तक तो मेरे सर पे पल्लू रहना ही है। तो सर पे पल्लू रखने की वजह से मेरा होता है कि बार बार मुझे शॉल वगैरह ऐसे लपेटना पड़ता है। तो पापा तो अभी बट स्कूल चले ही गए हैं, लेकिन मेरा सुबह से आज ऐसे था तो आज ऐसे ही पड़ा रह गया पल्लू। तो इस तरीके से, और मैंने साड़ी को वेयर जो किया है, ये देखिए, अभी तो ठंडक लग रही है। आई होप अब मैं अपनी वीडियो को अपने रूम में शूट कर सकती हूँ। कारण क्या है कि पहले मेरे रूम का जो लाइट था, एक तो पहले अंधेरा सा होता था, जलता ही था। उसके बाद होता था क्या कि जो दूसरी वाली जो लाइट थी वो भी फ्यूज हो गई थी। मुझे इतना गुस्सा आता था, मैं अपनी ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट ही नहीं कर पाती थी। बट अब पूरी तरीके से स्टार्ट कर लेती हूँ। रो रही है मेरी बेटी। रो रही है क्यों? क्योंकि एक हमारे बगल में भैया हैं, उनके पास उनका डॉगी था, जो डॉगी आज शायद डेथ हो गया, उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ हो गया, अब जो भी हुआ। अभी वो स्टेटस देखी भैया की लड़की डाली थी मन्नू उसका, तो जब देखी तो इसको बस रोने पे रोई जा रही है। गाइस, ये दोपहर का बजा था 2:30। तो अभी मैं थोड़ा सा लेट कर उठी हूँ, तो मैं सोची चलो आप लोग से बात भी कर लेती हूँ और फिर यहाँ कॉम भी कर लेती हूँ। तो मैं अपने पल्लू को सही कर रही थी, क्योंकि सोने पे समझते हैं बाल ना साले इधर उधर उलझ जाते हैं। तो बस मैं इसी तरीके से हाथ से सही कर ली हूँ, और करने के बाद मैं और आज आप लोग को बताई ना, मेरी बड़ी बेटी रोने लगी जब उस डॉगी के बारे में सुनी। तो मैंने उसका स्टेटस देखते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा, और जब फ़ोन करते ही भी उससे बात नहीं किया गया, वो बस रोने ही लगी, आंसू टपकने लगे। थोड़ी देर मैं भी हंस रही थी, ये भी हंस रहे थे, मम्मी भी हंसने लगी कि उसकी वजह से तुम रो रही हो। कह रही थी आप लोग उसकी कीमत क्या समझेंगे। इतना सारा बोल डाली, और वो रोई जा रही थी, तो भावुक हो गई उसके लिए। तो यहाँ पे मैं अपना मेकअप कर रही थी, तो मैं वही बात भी सोच रही थी मेरे दिमाग में। देखिए, दूसरे के डॉगी या दूसरे के घर में रहने वाली चीज़ से इसको इतना लगाव को उसके लिए रो रही थी। मैं पूछी, जब मैं अगर ऐसा हो जाऊंगी तो मेरे लिए रोगी? तो बोल रही, मम्मी ऐसा मत कुछ बोलिए, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो सच में आज दूसरे के लिए वो इतना रोने रही थी, मुझे देख के इस चीज़ को फील हो रहा था। दोपहर के 2:30, और आज मैंने अपने कपड़े नहीं डाले, क्योंकि थोड़ा सा मेरा मन ना नहीं कर रहा था, कि मैं सोच रही थी कि मैं नहीं करूँगी, कपड़े नहीं डालूँगी। और आज मैंने बिंदी थोड़ी बड़ी लगाई है, और अभी समय बजे 2:30, और मैं कपड़ा आज मैं नहीं ले गई थी डालने। तो मैं चली ऊपर छत पे कपड़ा भी डाल देती हूँ, थोड़ी देर धूप में भी आज बैठूँगी, मेरा मन कर रहा है, मुझे ठंडक लग रही है। और एक बात समझ रही हूँ, आज मैंने अपने बड़ी बेटी को कुछ काम दिया, लाइट बंद कर दूँ, कमरे से अब निकल रही हूँ तो बंद कर दूँ। तो मैं उससे कुछ काम दे, यहाँ पे कौन कैसे फैला के गया है, उसको सही कर दो। और कितना देर टीवी देखोगी? अरे वो भूल गए, मटर का पैकेट था, दे दो, हम ऊपर ही है ना, साफ हो जाएगा मटर भी। तो धूप में ही ले चलते हैं मटर। मम्मी भी बैठे हैं, वहीं पे बैठे बैठे हम लोग साफ़ कर लेंगे। और थोड़ा सा मुझे भी धूप में अभी गंदक है, तो फिलहाल चली रही हूँ। और मैंने आज बड़ी बेटी को दिया था काम कुछ, और देखिए वो पूरे रूप से की है कि नहीं की है, चलते हैं देखते हैं। क्योंकि आज मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूं,
नहीं, झाड़ू पोछा ये सब काम करने के बाद ना कपड़े धोने वाला जो वर्क होता है वो मैं नहीं की थी। आज बेटी की है और मैं कपड़े डाली थी, वही मैं देखने आई हूँ। ये भगवान कितना बुरा हाल यहाँ की है, ये देखिए। और अभी मैं चली हूँ ऊपर, देखिए मेरे बच्चे सब क्या कर रहे हैं, दोनों और मम्मी हैं। तो चलिए यहाँ देखिए मैं मटर ले चली हूँ। आज मेरे कपड़े रह गए थे, पढ़ाई हो रही थी। सर का होमवर्क क्या? हाँ, सर का होमवर्क हुआ है? धूप चली गई, नहीं किया? क्यों? रख के कर लीजिए, पहले टीवी देख रही हैं, लीजिए कर लीजिए, धूप तो ख़त्म हो गई। ऊपर बाबू आया था मेरा होमवर्क करने, बस उसे टब लेके इतना बड़ा जो दिखा उसे लेके इधर उधर खेलने लगा। मम्मी यहाँ पे छत पे डाली थी धूप में गेहूँ, तो मैं भी आ गई थी थोड़ा सा धूप लेने के लिए। तो यहाँ ऊपर आके मैं थोड़ा सा बैठी तो मम्मी का मोबाइल चला रही थी और मुझे ये बिल्कुल नहीं आता, अब एकदम सब सारा चीज़ भूल गई हूँ, कैसे चलाया जाता है कुछ भी नहीं जान पाती हूँ। बस देख रही थी इसमें क्या है, मम्मी से पूछ रही थी कैसे चलती है। तो सोचिए अब मुझे इसका कोई भी पता नहीं चलता है, तो ऐसे में भी हो जाता सिचुएशन। इसीलिए को कहते हैं हमेशा हर चीज़ों को केयर करना चाहिए। तो यहाँ हल्की हल्की धूप भी लग रही थी और मैं बैठे यहाँ पे ये देखिए दिखा रही हूँ, मम्मी का मोबाइल है। बता भी रही थी क्योंकि बाहर से वॉइस काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो इसीलिए मुझे म्यूट करना पड़ा, नहीं तो मैं आप लोग के साथ बातें भी कर रही थी। तो धूप भी लग रही थी, इस तरफ से थोड़ा सी थी तो चेहरे पर कम आ रहे थे धूप, तो अच्छा लग रहा था थोड़ा सा धूप। तो थोड़ा सा शरीर के लिए होता है ना, धूप भी ज़रूरी होता है, तो इसी हिसाब से। तो अभी यहाँ बैठे बैठे मैं इसी चल रही हूँ। फिर मम्मी मटर साफ़ करेंगी, मटर साफ़ कर देंगी तो उसके बाद मैं चलूँगी नीचे, घुघरी बनाऊँगी। और इसी तरीके से मेरा पूरा दिन बीत गया। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को कैसा लगा हमारा वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार बना रहे हमारे लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद दिल से मैं आप लोग को करती हूँ। तो चलते मिलते एक नए ब्लॉग के